साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 13 अप्रैल यह एक तारीख मात्र नहीं है, बल्कि हमारे देश में, हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा दर्दनाक हत्याकांड है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी, जिसका उद्देश्य रोलेट एक्ट, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाए गए एक कानून जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। एक्चुअल में इस जो एक्ट का, इस कानून का वास्तविक नाम अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, लेकिन रोलेट की अध्यक्षता में यह कानून बनाया गया था, इसलिए इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसा कानून था कि जो हमारे क्रांति के विचारों को, हमारे क्रांतिकारियों के दमन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और जेल। यह ऐसा काला कानून था। इसी काले कानून के विरोध स्वरूप, यद्यपि इसका विरोध शुरू हो गया था, इसके विरोध स्वरूप जब विरोध इसका किया गया तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसी के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए। उस समय वहां के जनरल थे जनरल आर डायर। जनरल आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचकर बिना रुके, बिना सोचे, निहत्थे अहिंसा पूर्ण सम्मेलन में उन निहत्थों पर गोलियां चलवा दी, फायर करवा दिया, जिससे सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 1000 लोगों की हत्या हो गई। 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। उस बाग में निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर सैनिक जनरल डायर खड़े होकर के निहत्थे हमारे जो क्रांति के जवान थे, हमारे जो शांतिपूर्ण सम्मेलन में आए हुए लोग थे, उस दिन बैसाखी का पर्व भी था, वहां उपस्थित हुए थे लोग और उन पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे 1000 लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन उनका यह खून का एक एक बूंद हमारे देश की आजादी के इतिहास को और भी ज्वलंत तरीके से आगे बढ़ा दिया। कहा जाता है कि रोलेट एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, यह एक ऐसा जख्म था जिसने भारतीयों के दिल में स्वतंत्रता की आग को और भड़का दिया, और उस आग की लौ ने आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। हत्या कर दी गई जनरल आर डायर के द्वारा। यह हत्या, यह जख्म हमारे देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों पर, हमारे देश के समस्त लोगों पर एक बहुत गहरा जख्म था। लेकिन जनरल डायर ने इसे एक लेसन माना, इसको एक शिक्षा, सीख देने की एक पाठ बताया, ऐसा जनरल डायर ने व्यक्त किया था। जबरदस्ती इसका विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस तरह से जलियांवाले बाग में जो हत्या हुई, जो हत्याएं की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके कारण हमारे देश में क्रांति की एक नवीन ज्वाला आगे और भवक उठी, धधक उठी। इसलिए हमें साथियों यह याद रखना चाहिए कि आज 13 अप्रैल है और यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिल गई है। यह आजादी हमें हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के क्रांतिवीरों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपना खून का एक एक बूंद इस आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। तत्कालीन समय में भगत सिंह 12 वर्ष के थे। जलियांवाले बाग हत्याकांड को देख करके
उनके अंदर क्रांति की ऐसी ज्वाला धरती कि वह एक महान क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ चले। साथियों, हमें इस दिन को याद रखना है और इस दिन को हमको यह इसलिए याद रखना है कि हमारी जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, स्वतंत्रता की आजादी के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनके दिए गए कुर्बान को के कारण हमें ये आजादी मिली हुई है। अतः हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें उनको याद करना चाहिए, हमें उनको नमन करना चाहिए और सदा ही उनकी जो ये हमारे देश के लिए उन्होंने जो खून बहाया है वो हमारे हृदय में समाहित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।